आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं, कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, बल्कि एक सच्चाई साझा करना चाहता हूँ। एक ऐसी सच्चाई जो अगर आपने समझ ली तो आपकी सोच, आपका समय और आपका पूरा जीवन देखने का नज़रिया बदल सकता है। हम सब अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ में निवेश कर रहे हैं। कोई पैसे में निवेश कर रहा है, कोई रिश्तों में, कोई नौकरी में, कोई बिजनेस में, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो खुद में निवेश करते हैं। फ्रांसिस ए टेला की किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ हमें सबसे पहले यही सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि हम दिन के 24 घंटे किसके लिए जी रहे हैं। क्या हम अपने डर के लिए जी रहे हैं? क्या हम दूसरों की उम्मीदों के लिए जी रहे हैं? या हम सच में अपने जीवन के उद्देश्य के लिए जी रहे हैं? ज़्यादातर लोग सुबह उठते हैं, वही रूटीन, वही भागदौड़, वही तनाव, वही शिकायतें। दिन बीतते जाते हैं, साल निकल जाते हैं, लेकिन इंसान अंदर से वैसा का वैसा ही रहता है। बाहर कपड़े बदल जाते हैं, फ़ोन बदल जाता है, जगह बदल जाती है, लेकिन सोच नहीं बदलती। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी अंदर खालीपन है। खुद में निवेश करने का मतलब है इस खालीपन को समझना। इसका मतलब है खुद से ये पूछना कि मैं जो कर रहा हूँ, क्या वो मुझे सच में आगे ले जा रहा है या सिर्फ थका रहा है। बहुत से लोग थकान को मेहनत समझ लेते हैं, लेकिन मेहनत आपको मजबूत बनाती है और बेवजह की भागदौड़ आपको तोड़ देती है। लेखक कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो खुद को आखिरी प्राथमिकता बना देता है। पहले काम, फिर पैसा, फिर परिवार, फिर समाज, और अगर समय बचा तो शायद खुद। लेकिन जब तक आप खुद ठीक नहीं होंगे, तब तक आप किसी और के लिए भी पूरी तरह से सही नहीं हो सकते। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब आप अंदर से परेशान होते हैं तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं, और जब आप अंदर से शांत होते हैं तो बड़ी समस्याएं भी छोटी लगती हैं। यही फर्क है अंदर की मजबूती का। फ्रांसिस टेला बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मिक और मानसिक मजबूती किसी लग्जरी की तरह नहीं, बल्कि ज़रूरत की तरह होनी चाहिए। जैसे शरीर को रोज़ खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही दिमाग और आत्मा को भी रोज़ पोषण चाहिए। ये पोषण आता है सोच से, सीख से और आत्मचिंतन से। लेकिन आज के समय में सबसे कम जो चीज़ इंसान करता है वो है चुप बैठकर खुद से बात करना। हम शोर में जीने के आदी हो गए हैं। मोबाइल का शोर, लोगों की बातें, सोशल मीडिया, न्यूज़। लेकिन शांति से हम डरते हैं, क्योंकि शांति में सवाल उठते हैं। खुद में निवेश करने का मतलब है इन सवालों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना। ये मानना कि हाँ, मुझ में कमियां हैं, हाँ, मुझे सीखना है, हाँ, मुझे बदलना है। जब तक इंसान ये स्वीकार नहीं करता, तब तक विकास शुरू नहीं होता। किताब ये साफ बताती है कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ कमाना नहीं है। कमाना ज़रूरी है, लेकिन वह साधन है, मंजिल नहीं। मंजिल है एक ऐसा जीवन जीना जिसमें आपको खुद से शर्म ना आए, जिसमें आप रात को सुकून से सो सकें। आत्मिक विकास इसी सुकून की नींव है। जब इंसान अपने मूल्यों को समझता है, तब वो हर परिस्थिति में खुद को नहीं खोता। पैसा आए या ना आए, तारीफ मिले या आलोचना, वो अंदर से स्थिर रहता है। लेखक ये भी कहते हैं कि खुद में निवेश धीरे धीरे होता है। यह कोई एक दिन का जोश नहीं है, ये रोज का फैसला है। आज भी सीखना है, आज भी संयम रखना है, आज भी सही चुनना है। बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय हर किसी के पास बराबर है। फर्क सिर्फ ये है कि हम उसे कहाँ खर्च करते हैं। अगर आप दिन में 1 घंटा भी खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं, तो 1 साल में आप बिल्कुल अलग इंसान बन सकते हैं। सीखना खुद में निवेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता। सीखना लोगों से होता है, अनुभव से होता है, गलतियों से होता है। लेकिन सीखने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है। जो इंसान ये मान लेता है कि उसे सब आता है, वही इंसान सबसे पहले पीछे रह जाता है। और जो यह मान लेता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, वही आगे बढ़ता है। आदतें आपके जीवन की दिशा तय करती हैं। आप रोज क्या करते हैं, वही आप बनते हैं। अगर आप रोज शिकायत करते हैं, तो आप एक शिकायत करने वाला इंसान बन जाते हैं। अगर आप रोज मेहनत करते हैं, तो आप एक मजबूत इंसान बन जाते हैं। फ्रांसिस टेला कहते हैं कि बड़ी सफलता कभी एक दिन में नहीं आती, वो छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा होती है। रोज सही समय पर उठना, रोज अपने काम को ईमानदारी से करना, रोज खुद से सच बोलना। लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें डर लगता है, लेकिन डर कोई दुश्मन नहीं है। डर सिर्फ ये बताता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं, और कंफर्ट जोन से बाहर ही ग्रोथ होती है। असफलता इस रास्ते का हिस्सा है। जो इंसान कभी असफल नहीं हुआ, उसने कभी कोशिश ही नहीं की। असफलता आपको तोड़ने नहीं आती, वो आपको सिखाने आती है। सवाल ये है कि आप सीखते हैं या हार मान लेते हैं।
यह किताब हमें ये भी याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं जीते, हमारा विकास दूसरों से जुड़ा हुआ है। जब आप खुद में निवेश करते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बेहतर बनते हैं। सेवा और योगदान आत्मिक विकास का सबसे सुंदर रूप है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप खुद को बड़ा नहीं बल्कि विनम्र बनाते हैं, और विनम्रता इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि असली सफलता बाहर दिखने वाली चीजों में नहीं है। असली सफलता है अंदर की शांति, साफ ज़मीर और सही दिशा। फ्रांसिस टेला अंत में यही कहते हैं कि खुद में निवेश कोई विकल्प नहीं है, ये जरूरत है। अगर आप आज खुद में निवेश नहीं करेंगे तो कल हालात आपको मजबूर करेंगे। हर दिन खुद से ये सवाल पूछिए कि आज मैंने क्या ऐसा किया जिससे मैं थोड़ा बेहतर बन सका। अगर आपने ईमानदारी से ये सवाल पूछना शुरू कर दिया तो आपका जीवन अपने आप बदलने लगेगा। ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें अकेलापन भी आएगा, संदेह भी आएगा, थकान भी आएगी, लेकिन जो इंसान इस रास्ते पर टिक जाता है वही सच में खुद को पा लेता है। और जब इंसान खुद को पा लेता है तब उसे दुनिया से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। वो बस अपना काम करता है, शांत मन से, पूरे मन से। यही इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का असली संदेश है। खुद को मत टालिए, खुद को कल पर मत छोड़िए, क्योंकि जो इंसान आज खुद में निवेश करता है वही कल एक मजबूत, संतुलित और संतुष्ट जीवन जीता है। क्या आप